Dear student, the topic for today discussion is the difference between von Neumann and Harvard architecture. Yesterday we have discussed about the Harvard architecture and the fundamental basic organization that is given by von Neumann and the model proposed by von Neumann is known as von Neumann architecture. स्टूडेंट्स, अगर हम वॉन न्यूमन के बारे में बात करें तो जो वॉन न्यूमन थे उन्होंने डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था और ये जो हमारा आर्किटेक्चर था ये स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे क्या था, बेस था। इसमें प्रोग्राम के इनसाइड जो भी डाटा था या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उन सबको सेम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वॉन न्यूमन एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1945 में इस आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था। स्टूडेंट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि मेरे पास में कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ऑपरेशनल रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर है। यहाँ पर मेरे पास में क्या है, मेमोरी है। अब इस मेमोरी की बात की जाए तो हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें या फिर देखिए यहाँ पे जो फैचिंग हो रही है डाटा इंस्ट्रक्शन की क्या हो रही है, शेयर्ड रीजन से हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी सेम मेमोरी में सेव की जाती हैं। नाउ स्टूडेंट, हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसका डिज़ाइन एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है कि इंस्ट्रक्शंस हों या फिर डाटा हो, उन दोनों को हमें सेपरेट स्टोरेज देना है और इंस्ट्रक्शंस को फैच किया जाएगा या फिर डाटा को फैच किया जाएगा। उनके लिए एक सेपरेट पाथ होना चाहिए, एक सेपरेट सिग्नलिंग रूट होना चाहिए। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की डेफिशिएंसीज़ को रिमूव किया गया। जो भी एक बॉटलनेक प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी एक डेडलॉक आ रहा था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, उसको हार्वर्ड आर्किटेक्चर में रिमूव किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के लिए और डाटा के लिए अलग अलग सेव किया जाता है और इनकी फैचिंग भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, ऑपरेशनल रजिस्टर्स, इन सब का अरेंजमेंट सेम रहता है, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो मेरे पास में मेमोरी है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को अलग अलग सेव किया जाएगा। इनका स्टोरेज पाथ, इनका सिग्नलिंग पाथ डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मीन्स पहले से ही हमारे पास में मेमोरी के इनसाइड एक प्रोग्राम सेव होता है, उस प्रोग्राम को मेमोरी से फैच किया जाता है और सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, रिले बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है। देखिए, जब हम रिलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम स्पेसिंग की भी बात आ जाती है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शंस के लिए, डाटा के लिए सेम फिजिकल मेमोरी एड्रेस यूज़ किया जाता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट फिजिकल मेमोरी एड्रेस यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए और डाटा के लिए।
नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की, तो इसमें डाटा के लिए और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कॉमन बस का यूज़ होता है। बट अगर मैं बात करूं हार्वर्ड आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर डाटा को इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए सेपरेट बसेस का यूज़ किया जाता है। मीन्स यहाँ पे सेपरेटिव सिग्नलिंग होती है। मीन्स यहाँ पर डाटा को हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू को सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे उसे इंस्ट्रक्शन को सर्च करना हो या फिर डाटा को सर्च करना हो। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो आपका स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर रिले बेस्ड मॉडल पे बेस होता है। बसेस के बारे में आपको बताया गया कि इनके लिए इंस्ट्रक्शंस और डाटा क्या होता है। कॉमन बस यूज़ की जाती है। इनके लिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सेपरेट लाइंस का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर अगर मुझे किसी सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होती हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, तो यहाँ पे सिंगल साइकिल से ही हम इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करें वॉन न्यूमन मॉडल्स की। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि वॉन न्यूमन मॉडल को फॉलो करते हैं वो चीपर होते हैं और हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो होते हैं वो आपके वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से क्या हैं, कॉस्टली हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस और उनको रीड और राइट सेम टाइम में परफॉर्म नहीं कर सकता है। We can say that CPU cannot access instructions and read or write data at the same time. But in Harvard architecture, CPU can access instruction and read or write at the same time. Means reading और writing करना है किसी इंस्ट्रक्शन की, डाटा की रीडिंग और राइटिंग करना है, इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में CPU एक साथ में दोनों वर्क को परफॉर्म कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट पाथ दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए और डाटा के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूँ आपके वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की, तो ये बेसिकली स्मॉल पीसीस में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में यूज़ होता है। बट जहाँ पर आपको माइक्रो कंट्रोलिंग करनी हो, जहाँ पे आपको सिग्नल प्रोसेसिंग करनी हो, मींस वी कैन से दैट जहाँ पे हमें स्मॉल कंप्यूटेशंस का भी ध्यान रखना हो, माइन्यूट कंप्यूटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास में वेदर फोरकास्टिंग है, तो वहाँ पर आप हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इनके अरेंजमेंट पे हम इसको डिफरेंस दे सकते हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमारे पास में रैम या फिर हम रोम की बात करें, इन दोनों को सेपरेटली कनेक्ट किया जाता है। वॉन न्यूमन में यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है डाटा और प्रोग्राम मेमोरी के बीच में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अगर मैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि सेपरेट डाटा एंड एड्रेस बस चाहिए हमें इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। वॉन न्यूमन में क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, केवल मेमोरी से ही हमारा काम चल जाता है। स्पेस की बात करें तो जब हम सेपरेट स्टोरेज देंगे, सेपरेट पाथ एलोकेशन होगा, सिग्नलिंग पाथ होगा, तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मेमोरी स्पेस यहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए। बट वॉन न्यूमन में लेस स्पेस से ही फ़र्क चल जाता है, जैसा कि आपको बताया गया कि वॉन न्यूमन मॉडल को
जितने भी कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करते हैं उनके बेस्ट एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं। और हार्वर्ड की बात करें तो इसमें हमारे पास में सर्वर्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट, स्पेस स्टोर यूसेज। स्टूडेंट, हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के लिए या फिर डाटा के लिए हम एक वास्ट स्पेस देते हैं, मेमोरी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वी कैन से डैट यहाँ पे वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है। वॉन न्यूमन में आपको वेस्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस डाटा के लिए सेम मेमोरी में सेव किया जाता है। कंट्रोलिंग की बात करें, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कंट्रोलिंग चाहे इंस्ट्रक्शंस की हो या फिर डाटा की हो, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन यहाँ पे करना है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन और डाटा का हो रहा होता है। वॉन न्यूमन में ये एक सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है। डाटा और इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर या तो इंस्ट्रक्शन फैच होगी आपकी या फिर डाटा फैच होगा एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उनका पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाए। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो सिंपलर है हार्वर्ड आर्किटेक्चर से। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को एक ही प्लेस पे सेव करते हैं, बट हार्वर्ड आर्किटेक्चर में चाहे हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस हो या फिर डाटा हो, दोनों को सेपरेट मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, सेपरेट सिग्नलिंग बात प्रोवाइड किए जाते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर सिंपलर होता है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक टिपिकल अरेंजमेंट है। ये आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर कहलाता है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।